Hello students, good afternoon. I hope you all are good. Today we are starting a new chapter, chapter number 13 in A and B, shelters for animals and birds. So before I start with my video, please take out your textbook, page number 78. We have already done the reading of this chapter in our Zoom class. So I am going to start with an explanation of this chapter. Okay, so are you all ready? First of all, what do you mean by shelter? Shelters मतलब जहाँ पे animals and birds रहते हैं, मतलब उनका घर, फिर वो ट्री भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, फॉरेस्ट भी हो सकता है, केव्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं. ओके, तो वो उसका शेल्टर कहलाता है. जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स का घर, हम जहाँ पे हम जिस घर में रहते हैं उसको हम अपना शेल्टर कहते हैं. तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स एंड डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स कौन से शेल्टर्स में कहाँ रहते हैं इसके बारे में हम जानेंगे. So let's start with our chapter. First of all, there is one small exercise is there which you have to complete it. The bars. Look at the given picture carefully. Match the animals in a row A with the shelters in a row B. रो ए में आपको सारे एनिमल्स दिए हैं एंड रो बी में उसके शेल्टर्स जहां पे एनिमल्स रहते हैं, तो आपको उसके साथ मैच करना है. सबसे पहले है सील. सील कहाँ रहती है? लास्ट में, आइस वाटर में. वो आइस वाटर में रहती है, तो आपको उसको आइस वाटर के साथ मैच करना है. उसके बाद है बेर. बेर नंबर 3 में जो केव है ना, केव के अंदर रहता है, तो यू हैव टू मैच इट विद दैट. फ्रॉग. फ्रॉग नंबर 1 में जो पॉन्ड है ना, तो फ्रॉग पॉन्ड में रहता है. एंड डॉग. डॉग लिव्स इन अ कैनल, जो नंबर 2 पे ग्रीन कलर का कैनल बनाया है ना, उसको, उसके साथ आपको ये सारे 4 एनिमल्स को मैच कर देने हैं. ओके, चलो लेट्स बिगिन. एनिमल शेल्टर्स. Like us, animals to need shelters to protect them from heat, rain, cold and also their enemies. जैसे हमें घर चाहिए सब चीज के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, जैसे कि हीट के लिए, रेन, कोल्ड, वो सब से हमें कौन बचाता है? हमारा घर. बहुत ठंडी होती है तो हम घर में चले जाते हैं, बहुत रेन होती है तो हम घर में चले जाते हैं, बहुत गर्मी लगती है तो भी हम घर में रहते हैं. तो हमें जैसे ये सारी चीजों से हमारा हाउस हमारा बचाता है, उसी तरह से एनिमल्स को भी डिफरेंट डिफरेंट हाउस उनको हीट, कोल्ड एंड रेन से बचाते हैं. The natural environment in which an animal lives is known as its habitat. Natural environment मतलब जहाँ पे वो naturally forest में या पे कहीं पे बाहर जो रहते हैं, वो उनको वो जगह को वो हम habitat कहते हैं. जहाँ पे animals natural environment में रहते हैं उसको हम habitat कहते हैं. The habitat provides the animal water, food, shelter and space to live in. जो नेचुरल एनवायरनमेंट, जो हैबिटेट है, उनको मतलब वो क्या देता है, उनको क्या क्या प्रोवाइड करता है? वाटर मिलता है उनको नेचुरल एनवायरनमेंट से, फूड, शेल्टर एंड स्पेस टू लिव इन, वहां पे रहने की जगह मिलती है. Domestic animals do not build or find their own shelters. They live on farms. डोमेस्टिक एनिमल है ना, उनको मतलब उनको अपना खुद का घर बनाना नहीं पड़ता, उनको मतलब उनके लिए तैयार फार्म्स होते हैं. डोमेस्टिक एनिमल्स के हाउसेस ज्यादातर ह्यूमंस बनाते हैं, ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, और वो ज्यादातर फार्म्स में रहते हैं. In a farm, animals are kept in a barn or in a pen. फार्म में 2 तरह के हाउस बनाए जाते हैं, बार्न या पेन. उसमें सारे डोमेस्टिक एनिमल्स को रखते हैं. कौन कौन से डोमेस्टिक्स में होते हैं? जैसे कि काउ, बफेलो, गोट, शीप, हॉर्स, ये सारे डोमेस्टिक एनिमल्स कहलाते हैं, जिसको फार्म्स में रखा जाता है, जिस या फिर बार्न में या पेन में. Cattle and goats are usually kept in sheds. Cattle मतलब गाय, भैंस और goats, उनको कहाँ पे रखा जाता है? Sheds में. Sheep are kept in folds. Sheep जहाँ पे रहती है उसको हम folds कहते हैं. Horses in stables. Horses कहाँ रहते हैं? Stables में.
एंड चिकन एंड पिग्स इन पेन्स। चिकन होती है ना मुर्गी, एंड पिग्स उनको कहाँ रखा जाता है? पेन्स। ये जहाँ पे रहते हैं, फार्म्स में जहाँ पे रहते हैं, ये उनके नाम है। पेट एनिमल्स यूजुअली स्टे विद ह्यूमन बींग्स। और जितने भी पेट एनिमल होते हैं, जैसे कि रैबिट होते हैं, पिजन्स होते हैं, कैट, डॉग, वो ज्यादातर ह्यूमन बींग्स के साथ ही रहते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स ही फार्म्स में रहते हैं, लेकिन जो पेट एनिमल्स होते हैं वो ज्यादातर ह्यूमन बींग्स के साथ ही रहते हैं। Some people often build kennels for their pet dogs। और कई बार पेट डॉग्स के लिए वो लोग अलग से घर बनाते हैं, जिसको हम कैनल कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रही है कि एनिमल्स कहाँ पे रहते हैं, नेचुरल हैबिटेट किसको कहते हैं, और डोमेस्टिक एंड पेट्स एनिमल्स कहाँ पे रहते हैं। इतनी बात शायद आपको ठीक से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं वाइल्ड एनिमल्स की। वाइल्ड एनिमल्स live in different kinds of shelters. Some animals such as the elephant and deer use a natural habitat for their homes. जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके हाउस भी, उनके शेल्टर्स भी डिफरेंट होते हैं। जैसे कि एलिफेंट्स एंड डियर है ना, वो हैबिटेट नेचुरल हैबिटेट करते हैं, मतलब वो फॉरेस्ट में ही घूमते रहते हैं, उनका कोई फिक्स एक हाउस नहीं होता। एनिमल डियर है, जिराफ है, जेब्रा है, ये सारे हमेशा जंगल में ही घूमते रहते हैं, तो उनका जो शेल्टर है वो नेचुरल हैबिटेट कहलाता है। अदर एनिमल्स सच एज बीवर्स बिल्ड देयर ओन होम। यहाँ पे देखो आपको बीवर्स का पिक्चर भी दिया है। बीवर जो एनिमल है ना, वो अपना खुद का होम बनाता है। Many animals design their homes to trap the heat in and keep the cold out, especially when there are baby animals living in the home. जितने भी वाइल्ड एनिमल्स है ना, वो ज्यादातर अपना खुद का हाउस बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? इससे हम कोल्ड से न हीट से वो बच सके। और जब भी उनका स्मॉल बेबी होता है, उनको स्मॉल बेबी को रखने के लिए भी वो हमेशा अपना हाउस बनाते रहते हैं। तो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, उनको ह्यूमन बींग्स हाउस बना के देते हैं, लेकिन वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जो नेचुरल हैबिटेट नहीं करते, जो केव्स में रहते हैं, ट्री के होल के अंदर रहते हैं, वो सारे अपना खुद का हाउस बनाते हैं। नाउ रॉक केव्स। केव्स मतलब गुफा। पता है, बड़े बड़े पत्थर के अंदर गुफाएं होती है। कौन रहता है वहां पे? यस, टाइगर्स, लायंस, बेर, वो सारे केव्स के अंदर रहते हैं। अ केव कैन प्रोवाइड शेल्टर टू एनिमल्स फ्रॉम द सन ऑन हॉट डेज। इट ऑल्सो गिव्स देम प्रोटेक्शन फ्रॉम द विंड, रेन एंड कोल्ड। ओके, केव होती है वो वाइल्ड एनिमल्स को सन से प्रोटेक्ट करती है, साथ साथ में हीट से, कोल्ड से, रेन से, हर एक चीज से प्रोटेक्ट करती है। Some caves can even protect the animals from larger hunting animals or predators. कई बार केव्स में एनिमल्स इसलिए भी बनाते हैं कि जो दूसरे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनके हंटिंग से वो बच सके, उनके प्रीडेटर्स से बचने के लिए भी वो लोग केव्स का यूज करते हैं। जैसे कि बेर है, उनको टाइगर लायन से डर होता है, तो वो केव्स के अंदर अपनी रक्षा कर सकते हैं। फॉक्स है, वुल्व्स है, वो लोग केव्स में छुप जाते हैं जब वाइल्ड एनिमल्स आते हैं। टाइगर्स, लायंस, bears and wolves live in caves. Bears often hibernate in rock caves in the cold winter months. कौन कौन से एनिमल्स ज्यादातर केव्स में रहते हैं? टाइगर, लायंस, बेर, वुल्फ, चीता, फॉक्स, ये सारे केव्स में रहते हैं। और बेर होता है ना, वो ज्यादातर कोल्ड विंटर के मंथ्स होते हैं ना, वहां पे केव के अंदर हमेशा हर्बिनेट करता है। हर्बिनेट मतलब कि जितने भी ठंडी के मंथ होते हैं ना, वहां पे सोता ही रहता है, आलसी बन जाता है। कौन? बेर्स ज्यादातर हर्बिनेट करते हैं कोल्ड विंटर के मंथ्स में। वो कुछ काम नहीं करते, उठते नहीं, बस वहीं पे अपनी केव के अंदर सोते रहते हैं। Do you know what bats also? Do you know that bats also sometimes live in caves where they are sheltered from light as they sleep during the डे। बैट्स भी कई बार पता है केव्स के अंदर
रहते हैं, क्योंकि वो ड्यूरिंग डे के टाइम पे ज्यादातर सोते रहते हैं, तो उनको लाइट से बचने के लिए वो लोग केव्स में अंधेरे में जाके दिन में सो जाते हैं और रात को फिर वो जगते हैं। आई होप यहाँ तक का चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। एक बार रीड कर लीजिए, फिर से ना समझ पाए तो वीडियो देखिए, और आगे का चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में समझाऊंगी। टिल देन बाय बाय।